चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का, भारत ने पाकिस्तान का फ्यूजन फॉर्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत मैचेस दुबई में खेलेगा। फैसला आईसीसी हेडक्वार्टर्स में होने वाले गैर रस्मी इजलास में हुआ। 3 साल तक दोनों ममालिक की टीमें एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत के खिलाफ मैचेस दुबई में ही खेलेगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और जयशाह की दुबई में मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने मौकफ अपनाया, शराइत मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान हमेशा से समझौता करता आया है, इस मर्तबा आप भी लचक दिखाएं। हमें पैसों का लालच नहीं, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है। पाक फौज का अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की हर साजिश नाकाम बनाने का अज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडा पर इजहार तशवीश। हुकूमत से आज़ादी इजहार राय की आड़ में सोशल मीडिया पर जहर उगलने के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने और अमल दरामद कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडा की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। वाज़े किया कि इस्लामाबाद में पाक फौज तैनात करने का मकसद अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाना और गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी था। शुरा ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खिराज अकीदत भी पेश किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तमाम चैलेंजेस से निमटने के आज़म का इयादा किया। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई समेत 100 से जायद रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और पीटीआई वर्कर अजीमुद्दीन को भी धर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों को अडियाला पुलिस चौकी मुंतकिल कर दिया गया। जीएचक्यू हमला केस में जरताज गुल, फवाद चौधरी, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक पर भी फर्द जुर्म लगाई गई। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के जामिन को नोटिस जारी, मजीद समात 9 दिसंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी को भी बरकरार रखा गया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद 14 पर्चे कट गए। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। अलायंस शेख साहब के साथ दोबारा हो सकता है? अगर हो जाए तो इसमें बुराई तो कोई नहीं है। शेख साहब ने भी सफर किया है और सिर्फ एक बयान देना जो मजबूरी के आलम में उन्होंने दिया है 40 दिन सऊबत बर्दाश्त करने के बाद, उसके हवाले से शायद नरम गोशा हर एक के सीने में है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं और जितने वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, इस हवाले से मैं शायद ये समझता हूँ कि अगर खान साहब कोई कमेटी बना दे और पर्सन टू पर्सन हर एक केस का जायजा ले। एक वक़ुए पर 10-10 पर्चे काटे गए। अदालत पेश होने पर गिरफ्तारियां होंगी तो कौन अदालत जाएगा? पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा हमारे 107 वर्कर्स गुमशुदा, हजारों पाबंद सलासल हैं, लीडरशिप को धमकाया जा रहा है, फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मजीद कहा शेख रशीद से इत्तेहाद हो जाना चाहिए, उन्होंने 40 दिन सऊबतें बर्दाश्त की। फवाद चौधरी और दीगर के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो वापसी का फैसला करे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर मुतालबा कर दिया। लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को भी खत, जजिस तैनाती के लिए वाज़े पॉलिसी जरूरी करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान फिर मरकज़े निगाह। पहले सेनेटर फैसल वाडा, फिर राना सनाउल्लाह की जेयूआई सरबराह के दर पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाडा ने कहा, नफरत की सियासत के खात्मे के लिए मौलाना का किरदार काबिल तारीफ है। जब से मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई को अपने पीछे लगाया, इनका मद्दा हो गया हूं। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना के मैंडेट से ज्यादती हुई।
फैसल वाडा के जाते ही राना सनाउल्लाह मुलाकात के लिए पहुंच गए। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ्फुज़ात दूर किए। राना सनाउल्लाह मीडिया से बात किए बगैर वापस चले गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी और इसहाक डार का मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। गवर्नर केपी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को एपीसी के मुतालिक ब्रीफ किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, 16 जमातों के 70 से जायद रहनुमाओं की शिरकत। गंडापुर हुकूमत और पीटीआई का बॉयकॉट। बैरिस्टर सैफ ने एपीसी को मुस्तरद शुदा टोले का इज्तिमा करार दे दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और अमीर मकाम की पीटीआई हुकूमत पर शदीद तनकीद। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर असेंबली में कोई बात नहीं की। सूबाई हुकूमत को चाहिए था खुद एपीसी का इनेकाद करती। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क़याम अमन के लिए कुछ नहीं किया। गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान से कोई सरोकार नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका का वफाक से एनएफसी अवार्ड जारी करने का भी मुतालबा। पीटीआई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार शर्मनाक है। अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हो। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के लफ्जी वार, कहा, तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मजम्मत है। जब तक तमाम तहारीक और तमाम कार्ड पिट गए तो पश्तून कार्ड को लिसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए पश्तूनों के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर को उमर अयूब खान की जगह जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया। पीटीआई ने शिबली फराज की जगह बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया। 9 मई वाकयात में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची ईस्ट की अदालत ने आलमगीर खान को आइंदा समात पर मुतालिका अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। मुलजिम के खिलाफ थाना फिरोजाबाद और सुल्तानाबाद में जलाओ घेराव और हंगामा आराई के मुकदमात दर्ज हैं। शेखुपुरा के हल्का पीपी 139 में जिमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 44,535 वोट हासिल किए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट ले सके। तहरीक लब्बैक के फारूक अल हसन 7,196 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म कत्ल, दोस्त ने ही जान ले ली। मुलजिम हुजैफा ने दोस्त अम्मार पर कार में फायरिंग की। तीसरे दोस्त दिलावर ने जख्मी साथी को अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जाँ बर ना हो सका। मुश्तइल तलबा का एहतजाज, वाइस चांसलर के दफ्तर में तोड़फोड़, कैंपस अंडरपास और मेन कैनाल रोड को बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। नाजिम जमीयत जामिया पंजाब का यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मुअत्तल करने का मुतालबा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया यूनिवर्सिटी के अंदर पेश नहीं आया। तलबा का वीसी ऑफिस के बाहर धरना, मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत अपना एतमाद देती है, कौमी एयरलाइन की निजकारी अच्छे तरीके से करें। दूसरी जाने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। नारोवाल में बाप की कब्र पर बेटा भी कातिल। नामालूम मुलजिमान ने 16 साल एहसन इकबाल को कब्रिस्तान बुलाकर मौत के घाट उतारा। कातिल को खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी।
जुनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की तजवीज देने वाले वजीर दिफा का इस्तीफा मंजूर। हुक्म पर अमल दरामद करने वाले आर्मी चीफ ने मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी। पार्लियामेंट में वजाहत देते हुए बताया कि उनका सदर के मार्शल लॉ नाफिज करने के ऐलान से मामूली सा ताल्लुक है। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में तारीखी इजाफा। पहली मर्तबा कीमत 1 लाख अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। एक बिटकॉइन 2 करोड़ 80 लाख रुपए का हो गया। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी इलेक्शन के बाद बिटकॉइन की कीमत में 45% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। 1971 की जंग में दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने वाले पाक फौज के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम। बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए आज ही के रोज जाम शहादत नोश किया। उनका 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप नाकाम। तीसरे T20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ग्रीन शर्ट्स को 2 विकेट से शिकस्त। जिम्बाब्वे ने 133 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल कर लिया। आईसीसी का नवंबर के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्कू जेंसन और भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह भी दौड़ में शामिल। कराची में आलमी उर्दू मेला सज गया। इफ्तिताही सेशन में दुनिया अदब की मुमताज शख्सियात की शिरकत। वजीर आला मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी। 8 दिसंबर तक जारी रहने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदब के मुख्तलिफ असनाफ पर सेशंस होंगे। इवेंट के तीसरे रोज आलमी मुशायरा। वजीर आला हो तो ऐसा, सिंध की वजारत आला नन्नी दुआ ने संभाल ली। कराची को फिर से साफ सुथरा बनाने का हुक्म दे दिया। डाउन सिंड्रोम बच्चों का वजीर आला हाउस का दौरा। तारीखी ऐवान में पुरतपाक इस्तकबाल पर खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चे खुशी से निहाल। क्लिफ्टन पार्क में खुसूसी बच्चों का टैलेंट शो भी मुनाकिद किया गया। और फूल अमन और मोहब्बत की अलामत। जिलानी पार्क लाहौर में फूलों की बहार। गुल दाऊदी की 50 से ज्यादा इकसाम के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। गुल दाऊदी से सजे ऊंट के मॉडल, फूलों से लदी बग्गी और खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। हर शाम लाइटिंग शो भी पेश किया जाएगा।